कि यूसीसी कोई मुद्दा नहीं है। ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, तो तुम्हें इस बार झोला पकड़ना है, हर कीमत पर पकड़ना है। चाहे तुम हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए हमें बहकाओ, चाहे तुम सीए एनआरसी का मुद्दे के माध्यम से बहकाओ, लेकिन हम बहकने वाले नहीं हैं। तुम्हारा झोला तुम्हारा रेडी है, तुम 24 में पकड़ो और तुम निकल जाओ। सरकारें हमें नहीं बनाती, हम सरकार बनाते हैं। मदरसे में इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, अब बताइए ये सब चीजें खत्म होगी ना अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है? इस तरह के जो उनसे कलीम इत्तेफाक नहीं रखता। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ कुट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में मोदी सरकार अब एक बार फिर से एक और ब्रह्मास्त्र फेंकने की तैयारी में है। वो ब्रह्मास्त्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने सुना होगा इसको लेकर हालांकि 2016 से चर्चाएं हो रही हैं और ये सिर्फ किसी एक राज्य के लिए नहीं, अगर ये लागू होगा तो उत्तराखंड से लेकर अलग अलग राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। और इस कानून में क्या होगा ये मैं दरअसल आपको बता दूं कि इसमें ऐसा होगा कि इसमें दरअसल चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी होंगे, सभी धर्म और जाति के लोग, उन सभी के लिए एक ही कानून होगा। चाहे वो शादी विवाह का मामला हो, चाहे वो ज़मीन खरीदने का मामला हो, चाहे वो बच्चे को गोद लेने का मामला, चाहे वो संपत्ति को देने का मामला। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे कलीम शेख जी साथ में मौजूद है। इनको आपने पहले भी पसंद किया बहुत ज़्यादा, दोबारा इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यूसीसी को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार सर, अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में हालांकि हर चुनाव के दरमियान मोदी सरकार का कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक रहता है। पिछली बार हमने देखा 19 में धारा 370 हटाई। अब लोकसभा चुनाव फिर नज़दीक है। बिसात हालांकि 2016 में बिछ गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, अब लागू करने की बात चल रही है, लोगों से इसका फीडबैक लिया जा रहा है। क्या आप समझते हैं इसको लेकर, क्या आपको लगता है? मेरे को लेकर, मैं इसको लेकर के ये समझता हूँ कि यूसीसी कोई मुद्दा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर कॉमन सिविल कोड अगर लागू करते हो तो कहीं ना कहीं ये लगता है मुझे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। हाँ। और ये जो देश जो हमारा भारत है पूरी दुनिया में एक गुलदस्ते के रूप में देखा जाता है। गुलदस्ता का मतलब होता है कि एक गुलदस्ते में एक ही प्रकार के फूल नहीं होते हैं, अलग अलग फूल होते हैं। तो ये जो देश में हमारे जाति है, धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, तो ये जितने भी कम्युनिटी हैं, ये इनके अलग अलग धार्मिक जो ये होता है उस पर चलते हैं। अब आप जैसे 1956 का हिंदू मैरिज एक्ट ले लीजिए, है ना, सेम वैसा मुस्लिम सिविल ये लॉ है, ठीक है। तो बताइए अगर सारे धर्म अलग अलग हैं तो सबको एक नियम पर कैसे ला देंगे? अच्छा, ये मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये जो सरकार है ये इसका फेलियर है, वो उसको इसके आड़ में छुप रही है। अच्छा चलिए, जब मतलब मुद्दों से सरकार भागती है ना, जब फेलियर होती है तो समाज में धर्म का चोला ओढ़ कर आती है, और यही दिख रहा है सर इस सरकार में। चलिए, आपने कहा कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है और ये ज़रूरी है या नहीं, ये तो हालांकि लगातार जो है लोग फीडबैक दे रहे हैं, उससे पता चल पाएगा कि लोगों को ये ज़रूरी है कि नहीं। लेकिन सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, अगर ये कानून आता है तो सबके लिए एक जैसा कानून हो जाएगा, हर एक नागरिक के लिए। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो हमारे गुलदस्ता है उस गुलदस्ते से सारे फूल निकाल दिए जाएंगे और एक ही फूल डाल दिए जाएंगे पूरे गुलदस्ते में? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको ऐसे देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहा है, लेकिन समय सही है या नहीं मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन मुझे सही से लग रहा है, मुझे सही से लग रहा है। क्योंकि अगर देखिए बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा बेहतर तरीके से, चाहे लड़कियां हो चाहे वो महिलाओं पर जो उत्पीड़न होता है, चाहे वो हिंदू समाज में हो चाहे मुस्लिम समाज में हो, का उत्पीड़न हो रहा है और प्रधानमंत्री मौन है, तो प्रधानमंत्री का फेलियर हुआ, तो इसमें यूसीसी कहाँ से आ गया? प्रधानमंत्री निकम्मा है, आप इस बात को मानिए। आप कहते हो कि प्रधानमंत्री, आप ही लोग चलाते हो कि प्रधानमंत्री जो है एक फोन कॉल पर यूक्रेन और विश्व जो रूस है उसका युद्ध रुकवा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मणिपुर का हिंसा नहीं रुकवा पा रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री से सवाल कर नहीं रही हैं। अब कोई भी टीवी डिबेट
कोई भी टीवी चैनल पर इस बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं हो रहा है। क्या मणिपुर के मणिपुर जो है क्या हमारे देश का अभिन्न अंग नहीं है? क्या मणिपुर के जो नागरिक हैं क्या हमारे भाई बहन नहीं है? आज वहाँ पर स्थिति क्या है? छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। मेरे को ये कांटे आ रहा है मेरे को ये जिक्र करते हुए। आज कहाँ से कहाँ हमारे देश को ला दिए हो तुमसे एक राज्य नहीं संभाल पा रहा है तो हम कैसे मान लें कि तुम इस राष्ट्र को संभालोगे? तो तुम्हें इस बार झोला पकड़ना है, हर कीमत पर पकड़ना है। चाहे तुम हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए हमें बहकाओ, चाहे तुम सीए एनआरसी का मुद्दे के माध्यम से बहकाओ, लेकिन हम बहकने वाले नहीं हैं। तुम्हारा झोला तुम्हारा रेडी है, तुम 24 में पकड़ो और तुम निकल जाओ। 24 में भगा रहे हैं और ये भगाने का अधिकार तो हम जनता को ही है। बिल्कुल। हम ये है हाँ। हम ही चुन कर लाते हैं, सरकारें हमें नहीं बनाती, हम सरकार बनाते हैं। तो मतलब ये क्या है ना, कलीम झोला शेख तैयार है। हाँ, तो कलीम शेख मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो सबके लिए एक जैसा कानून है उससे इत्तेफाक नहीं रखते नहीं हैं। रखता हूँ। क्यों नहीं रखते हैं? मुझे तो ये कानून अब इसका मतलब क्या है? सबको एक बना करके फिर आरक्षण भी खत्म करोगे, हाँ। है ना? यही तो साजिश है। तो हम बेवकूफ नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे अभी मैंने कल परसों खबर देख रही थी मैं, दारुल उलूम वहाँ पर ये उन्होंने कोई फरमान जारी किया था। उन्होंने ये कहा था कि मदरसे में इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। अब बताइए ये सब चीजें खत्म होगी ना अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। देखिए इस तरह के जो उनसे कलीम इत्तेफाक नहीं रखता, ना कलीम धर्म पर बात करता है। हाँ। क्योंकि धर्म जो है हाँ। ये पीस सिखाता है, किसी का भी धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, सिख हो, मतलब जो गुरु नानक देव साहब हैं, और चाहे वो ईसाई हो, कोई भी धर्म गलत नहीं सिखाता, पीस सिखाता है, जोड़ने की बात करता है। और तुम तोड़ने की बात कर रहे हो तो तुम कहाँ से धर्म पर हो? तुम धर्म को खत्म करने निकले हो और हमें बेवकूफ़ बनाते हो। हम जनता समझते नहीं है। आज बताइए आप, अभी आदि पुरुष जो एक मूवी आई है उस पर बवाल मचा हुआ है। इस तरह का बताइए, अगर ये मनोज मुंतशिर जो डायलॉग लिखा है क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? क्या उसको अक्ल नहीं है? इस तरह का जो तुमने कमेंट किया है, तो ये जो कमेंट्स जो डायलॉग है ये हम किसी को पसंद नहीं आता। चलिए, तो कलीम शेख का दरअसल साफ तौर पर कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सरकार लाने की कोशिश कर रही है, हालांकि फीडबैक सबसे लिया जा रहा है। 2016 में लिया गया था, तब लोगों ने ये कहा था कि फिलहाल इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद अब एक बार फिर से फीडबैक के लिए जो है निधि आयोग ने सबको भेजा हुआ है। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या 24 से पहले मोदी का ये क्या मास्टर स्ट्रोक होगा, इसको लेकर इसका क्या असर जो है जो प्रदेश के जो देश के जो तमाम नागरिक हैं उन पर पड़ता है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।